हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोगों ने आपकी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके इंट्रोडक्शन में हमने साइंस को डिफाइन किया था, केमिस्ट्री को डिफाइन किया था। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री या एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री देखे थे। कुछ हमने इसके डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.1 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम कुछ केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। अब वो स्टूडेंट जो कि क्लास 9 में नए प्रोमोट हुए हैं, उनके लिए मैं उनकी आसानी के लिए जो इन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स यूज़ होंगी, ठीक है, उनकी आसानी के लिए मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट वो टर्म्स जो हैं जो यूज़ होंगी इस लेक्चर में, वो हम डिटेल में इसी चैप्टर में और आने वाले चैप्टर्स में बड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। हाँ, अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर छोटी से छोटी चीज़ थोड़ी क्लियर करता जाऊँ, आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट देता जाऊँ, ठीक है। सो अगर आप ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, कि डेली लाइफ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली कौन बनाते हैं, वो केमिस्ट्स बनाते हैं, राइट। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब अगर आप गौर करें कि हम लोग जो है बेसिकली केमिकल्स की दुनिया में रह रहे हैं, या हम लोग उन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ज़िंदगी के हर पहलू में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, इंसानियत की खिदमत कर रही है, ठीक है। सो अगर आप ब्रांचेज़ की बात करें केमिस्ट्री की, जो मेन ब्रांचेज़ हैं, सबसे पहले मैं आपको उनका बता देता हूँ कि वो ब्रांचेज़ कौन कौन सी हैं, हम किन किन ब्रांचेज़ को आगे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो केमिस्ट्री की ब्रांचेज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डिफरेंट ब्रांचेज़ को, जिसमें आ जाती है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री के बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम लोग एक और ब्रांच को डिस्कस करेंगे विच इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी बायोकेमिस्ट्री, ठीक हो गया। फिफ्थ ब्रांच हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री को। इनको हम डिफाइन भी करेंगे और मैं इनकी आपको साथ साथ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। जो सेवंथ ब्रांच हम डिस्कस करेंगे वो होगी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर एंड पर हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ये 8 मेन ब्रांचेस हम केमिस्ट्री की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। अब हम 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं, ठीक है। इनको हम डिफाइन कर लेते हैं और थोड़ी इनकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द relationship between composition and physical properties of matter एंड चेंजेस दैट अकर इन देम। ठीक है, कि
मैटर जो होता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैटर को भी डिफाइन किया था। मैटर का मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका वेट होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको आप क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपके करीब जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक ये मार्कर है, ये बोर्ड है, या आपके सामने फर्नीचर होगा, ठीक है, सो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? मैटर हैं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ वेट भी है और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं ऑब्वियसली। अब मैटर की कंपोजिशन, मैटर ये बना किस चीज़ का हुआ है, इसकी शक्ल क्या है, ठीक है, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम मैटर की डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, और उस मैटर के अंदर जो चेंजेस अकर होती हैं, इस चीज़ की जो स्टडी है आप उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं कंपोजिशन की, जैसे कोई एक कंपाउंड है, जैसे आपने वाटर है, वाटर का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जब से आंखें खोली हैं आप वाटर का फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं H2O, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे कंपोजिशन पूछी जाए तो आपको नज़र आ रहा है इसके फार्मूले में कि ये वाटर जो है ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ये हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सो अगर आप बात करें प्रॉपर्टीज़ की कि कौन कौन सी हम प्रॉपर्टीज़ इस फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, सो वो प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से आ जाती हैं कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब एटम का उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि नए नए 9th क्लास में प्रमोट हुए हैं, एटम का वर्ड उनके लिए नया है, ठीक है। अब ये मैं आपको बता दूं, लाइक आपने क्लास 8 में पढ़ा तो हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एटम क्या होता है। एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का, जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सके, ठीक है, कि अगर आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करना स्टार्ट करें, ठीक है, करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इतना छोटा पार्टिकल रह जाएगा कि वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। उस चीज़ को आप क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं, राइट। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम किन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के एटम का स्ट्रक्चर क्या है। और कौन सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, देन आप उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इसी में वाटर में नज़र आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच्ड है, ठीक है, तो इस तरह से 3 एटम्स अटैच हैं। सो इस तरह से आप इसको क्या बोलेंगे? ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इसको भी आप डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, राइट। सो और क्या क्या चीज़ें आप डिस्कस करते हैं? आप डिस्कस करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस का बिहेवियर, सॉलिड्स का बिहेवियर और लिक्विड्स का बिहेवियर, ठीक है। दीज आर बेसिकली द स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। फिर और चीज़ आप क्या डिस्कस करते हैं? और आप डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है, या रेडिएशंस जिनको आप शुआएं बोलते हैं, ठीक है। मैटर के ऊपर टेम्परेचर और रेडिएशंस के जो इफ़ेक्ट होते हैं उसको भी आप डिस्कस कर रहे होते हैं किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कि स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स, जिनको ओवरऑल आप क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। इन कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है उसको बेसिकली आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब देखें, सबसे पहली चीज़ हम ये बता दूं मैं आपको कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं।
हाइड्रोकार्बन्स तमाम के तमाम वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन नज़र आए, आपको कोई तीसरा एलिमेंट नज़र ना आए। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना वाटर के केस में कि वाटर में देखो हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, अब इसमें कार्बन तो नहीं है मौजूद, राइट। सो ये ना ही हाइड्रोकार्बन है ना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ये फार्मूला लिखता हूँ CH4, ठीक है, जो कि मीथेन का फार्मूला है, जो आपके घरों में गैस आती है, ठीक है, नेचुरल गैस, राइट। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि एक कार्बन है और हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, कार्बन और हाइड्रोजन, कोई थर्ड एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इस तरह के आप कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, राइट। एंड देयर डेरिवेटिव्स, अब जब डेरिवेटिव्स की बात करते हैं हम, तो हम इस तरह से कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन तो होंगे ही होंगे, ठीक है, बट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई थर्ड एलिमेंट भी हो सकता है। वो थर्ड एलिमेंट कौन सा हो सकता है? वो ऑक्सीजन हो सकता है, वो नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, या हेलोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, अब हेलोजेंस आप जब पीरियोडिक टेबल पे आएंगे ना, चैप्टर नंबर 3 पे, आपको फिर फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में ही आपको बताया था कि कुछ टर्म्स आपको ऐसी सुनने को मिलेंगी जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, सो अगर मैं आपको इनके डेरिवेटिव की एग्जांपल दूं, जैसे ये आपके सामने एक कंपाउंड का मैंने फार्मूला राइट किया है, वैसे इसको बोलते हैं हम मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, बट यहाँ पर आपको जस्ट समझाने के लिए बता दूं कि यहाँ पर आपको देखो 3 तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, सो कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से तो हो गए हाइड्रोकार्बन्स, राइट। ऑक्सीजन जो इसमें एडिड है ना, जो थर्ड एलिमेंट है, उस वजह से आप इनको जस्ट हाइड्रोकार्बन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन्स की जब आप बात कर रहे हैं तब शर्त ये है कि जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए। ठीक है, कोई थर्ड एलिमेंट ना हो। सो आप इसको ऑक्सीजन की वजह से क्या बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन का क्या है? डेरिवेटिव है, राइट। सो इस तरह के कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसको आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप बोल सकते हैं, बट हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते। क्लियर हुई चीज़? अच्छा, अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चे, वो मैं आपको बता दूं कि नेचुरली अक्रिंग भी होते हैं, कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, और उन्हें लैब में सिंथेसाइज भी किया जाता है, खुद से बनाया जाता है मतलब। ठीक है, नेचुरली अक्रिंग भी हो सकते हैं, कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं, और सिंथेसाइज्ड मीन्स के लैब में भी आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टीज़ कौन डिटरमाइन करते हैं? बेसिकली वो केमिस्ट्स डिटरमाइन करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप की, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये किन किन चीज़ों को कवर करता है? अब स्कोप का मतलब होता है मतलब दायरेकार, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। बेसिकली उनमें जो है पेट्रोल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सो ये इंडस्ट्रीज बेसिकली देखो, पेट्रोलियम क्या होता है? ये जो आप क्रूड ऑयल निकालते हैं, ब्लैक कलर का जो थिक ऑयल आप ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है, उसको फिर क्या किया जाता है? इंडस्ट्रीज़ में रिफ़ाइन किया जाता है और उससे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री में क्या किया जाता है? ये जो पेट्रोलियम से हासिल होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, उन्हीं को आप क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? बेसिकली जो अद्वियात बनाने की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, तो
कैसे बनती हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, राइट। नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि द स्टडी ऑफ all the elements and their compounds except those of compounds of कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, जिनको आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है उसको बेसिकली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब उन कंपाउंड्स के अलावा जितने भी तमाम के तमाम कंपाउंड्स या एलिमेंट्स हैं, उनकी जो स्टडी है उसको आप क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस की बात की जाए या इसके स्कोप की बात की जाए, सो ये किन किन इंडस्ट्रीज़ को कवर करती है वो भी हम देख लेते हैं। सो ये कवर करती है ग्लास इंडस्ट्री को, सीमेंट इंडस्ट्री को, सिमिलरली सिरामिक्स इंडस्ट्री एंड मेटलर्जी, राइट। ग्लास सीमेंट का तो आपको अंदाज़ा होगा, ये सिरामिक्स क्या होता है, सिरामिक्स इंडस्ट्री कौन सी होती है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आप अगर मैं आपको आसान वर्डिंग में बताऊं कि जो आप ये डेकोरेशन पीसेस बनाते हैं ना मेटल्स के, ठीक है, सो इस तरह की इंडस्ट्री को आप क्या बोलते हैं, सिरामिक्स इंडस्ट्री बोलते हैं। अब मेटलर्जी क्या होता है, मेटलर्जी होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, कि मेटल को उसके ओर से अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, सो अब क्या होगा, अब आयरन जो है वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, आयरन के ऑक्साइड या सल्फाइड मौजूद होगा, ठीक है। इसी तरह अगर किसी भी मेटल के ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। जैसे आसान वर्डिंग में मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आयरन ओर की बात करूं, अब यहां पर आपको आयरन के साथ क्या नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आपको अंदाज़ा हो गया कि आयरन का ऑक्साइड है ये, क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है इसमें, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, आयरन का ओर बोलेंगे। नेचुरली मेटल्स प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, उनके ओर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो जिस प्रोसेस से आप इस आयरन को आप इसके ऑक्साइड से अलग करेंगे, इसके ओर से अलग करेंगे, उस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं, उस सारे के सारे प्रोसेस को आप मेटलर्जिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है। और इस इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, हम मेटलर्जी बोलते हैं। सो ये तमाम की तमाम इंडस्ट्रीज़ जो हैं हम लोग किसके अंडर डिस्कस करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन करते हैं, बायोकेमिस्ट्री को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन of substances found in living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं उनकी कंपोजिशन, क्या वो बने किस चीज़ के हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, उनकी स्ट्रक्चर और उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं, ठीक है।
इनकी जो स्टडी होती है उसको आप क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तमाम के तमाम होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कवर करती है, ठीक है। अब वो केमिकल प्रोसेसेस हो कौन कौन से सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, लाइक synthesis and metabolism of biomolecules, ठीक है। सिंथेसिस मीन्स के बनना, या मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़ का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे आप फूड खाते हैं ना कोई भी, ठीक है, सो वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर वो टूटती फूटती है, डाइजेस्ट होती है, राइट। बायोमॉलिक्यूल्स, अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह, ठीक है। इनको आप बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखें ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसका आइडिया आया कहाँ से, ठीक है। जब साइंटिस्ट्स ने ये स्टडी करना स्टार्ट किया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस कैसे अक्कर हो रहे होते हैं, ठीक है, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड से कैसे एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है, या ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई बीमारी कैसे हो रही है, ठीक है। सो इस तरह से कॉन्सेप्ट आया बायोकेमिस्ट्री का, राइट। अगर आप बायोकेमिस्ट्री की अब एप्लीकेशंस की बात करें, मींस कि इसके स्कोप की बात करें कि ये किन किन इंडस्ट्रीज़ को कवर करती है, ठीक है। सो वो कौन कौन सी आ जाती हैं, वो आ जाती हैं मेडिसिन्स की जो इंडस्ट्री है, या फूड साइंसेस की जो इंडस्ट्री है, या फिर एग्रीकल्चर जो ज़राअत की इंडस्ट्री है, ठीक है। सो इन इंडस्ट्रीज़ में होने वाले तमाम के तमाम प्रोसेसेस को हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, राइट। सो इस तरह से ये आपकी 4 ब्रांचेस तो अभी कवर हो गई। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो 4 ब्रांचेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसको लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।